नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपना स्कूल विकेश यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो विशेष चर्चा करने वाले हैं वह राजस्थान के संदर्भ में पेनोरमा से संबंधित है। पेनोरमा क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पेनोरमा राजस्थान के प्रमुख पेनोरमा कहाँ-कहाँ पर बनाए गए हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान सरकार ने हाल ही में कौन-कौन से जगह पर पेनोरमा की स्वीकृति दी है उससे संबंधित चर्चा करेंगे। जो आज का ये वीडियो है वह राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम पेनोरमा का पूरा निचोड़ पढ़ेंगे कि कौन सा पेनोरमा कहाँ है जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। सीईटी एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, वीडियो एग्जाम और पटवारी एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए, राजस्थान के सभी प्रकार के एग्जामों के लिए यह पेनोरमा से संबंधित प्रश्न है जो कि आता है हर बार। इसलिए आज हम इस पेनोरमा पर पूरी चर्चा करेंगे और पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर बने रहिए जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो पेनोरमा से संबंधित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा पेनोरमा से संबंधित। सबसे पहले बात करेंगे कि ये पेनोरमा है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका सामान्य अर्थ क्या है। पेनोरमा शब्द का सामान्य अर्थ है किसी जगह का बहुत चौड़ा या विस्तृत दृश्य होता है, लेकिन राजस्थान के इतिहास, पर्यटन और संस्कृति के संदर्भ में पेनोरमा का अर्थ एक विशेष प्रकार के भव्य स्मारक या सांस्कृतिक संग्रहालय से है। यानी कि पेनोरमा का अर्थ है जो राजस्थान के संदर्भ में क्या है कि एक विशेष प्रकार का भव्य स्मारक और सांस्कृतिक संग्रहालय, इसे कोई पेनोरमा कहते हैं। ठीक है, आप पेनोरमा के सांस्कृतिक पेनोरमा की बात कर लेते हैं कि ये सांस्कृतिक पेनोरमा क्या होता है। जब किसी लोक देवता, संत, सूरवीर या महापुरुष के नाम पर पेनोरमा बनाया जाता है तो वह एक ऐसा परिसर होता है जहां उनके संपूर्ण जीवन चरित्र, शिक्षाओं और प्रमुख घटनाओं की जगह जो घटनाओं को एक ही जगह पर दृश्य के रूप में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे ही क्या है पेनोरमा कहते हैं। यानी कि उस महापुरुष से संबंधित, उस भगवान से संबंधित या उस देवता से संबंधित संपूर्ण प्रकार की जीवन चरित्र और शिक्षाओं से संबंधित और उनकी प्रमुख घटनाओं से संबंधित सब कुछ एक ही जगह पर दृश्य के रूप में जब दिखाया जाता है तो वही क्या है एक प्रकार का पेनोरमा होता है जो कि सरकारें बनाने के लिए घोषणाएं करती है। एक पेनोरमा में मुख्य रूप से निम्नलिखित चीजें शामिल होती है। अब पेनोरमा में कौन कौन सी चीजें शामिल है उनकी बातें कर लेते हैं। पेनोरमा में देखिए मूर्तियों और डायोरामा, यानी कि पेनोरमा में कौन कौन सी चीजें प्रमुख रूप से सम्मिलित होती है उनकी हम बातें करेंगे। मूर्तियों और डायोरामा, यानी मूर्तियां और डायोरामा इसमें सम्मिलित होता है। फाइबर, गन मेटल या पत्थर से बनी 3D मूर्तियां और मॉडल जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे युद्ध, तपस्या, समाज सेवा, चमत्कार को एक सजीव कहानी के रूप में दिखाते हैं वह लगा होता है। ठीक है, दूसरे अपन देखते हैं चित्रकारी होती है। दीवारों पर उनके जीवन से जुड़े भव्य भित्ति चित्र और कलाकृतियां बनाई जाती है। ऑडियो विजुअल तकनीक होती है, यानी कि लाइट एवं साउंड शो होता है। डॉक्यूमेंट्री या डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से उनकी गाथाएं, भजन और इतिहास बताया जाता है। यह सभी क्या है पेनोरमा के संबंधित है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक जानकारी की। शिलालेखों और सूचना पट्टों के माध्यम से उनके कार्यों और बलिदान का प्रमाणिक लिखित वर्णन होता है। वही क्या है पेनोरमा, यानी कि पेनोरमा में इस प्रकार की पूरी ऐतिहासिक जानकारी उनके जीवन से जुड़ी हुई सभी मूलभूत जानकारियों को एक दृश्य के रूप में दर्शकों को दिखाया जाता है। वही क्या है पेनोरमा है। उद्देश्य क्या है पेनोरमा को, तो पेनोरमा बनाने का मुख्य उद्देश्य है हमारे युवा पीढ़ी और पर्यटकों को राजस्थान के समृद्ध इतिहास और अपने महापुरुषों की वीर गाथाओं से रोचक तरीके से परिचित कराना ही इस पेनोरमा का मुख्य उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं उदाहरण के तौर पर जैसे कि हडबू जी का पेनोरमा है। हडबू जी के पेनोरमे में उनके द्वारा अकाल के समय अपाहिज गायों की सेवा करने, उनकी प्रसिद्ध बैलगाड़ी और राव जोधा को दिए गए आशीर्वाद जैसे ऐतिहासिक घटनाओं और मूर्तियों और चित्रों के जरिए एक सजीव कहानी की तरह प्रस्तुत किया जाएगा ताकि लोग
उनके दर्शन के साथ साथ उनका पूरा इतिहास भी समझ सके, वही क्या होता है, पेनोरमा होता है, जो कि अभी हडगू जी का पेनोरमा बनने वाला है इस प्रकार से। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा राज्य भर में महापुरुषों, लोक देवताओं और सूर्यवीरों के कई भव्य पेनोरमे बनाए गए हैं। चूंकि पेनोरमा की संख्या काफी अधिक है, जैसे कि राजस्थान 50 से अधिक पेनोरमे है, इसलिए इन्हें याद रखने की सुविधा से हम क्या है, इनको जिलेवार या क्षेत्रवार सूची नीचे दी गई है, जिससे कि क्या है, इसको समझने में बहुत ही सरलता होगी। पेनोर में क्या है, राजस्थान बहुत ज्यादा बन चुके हैं और अभी भी स्वीकृत हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इनको जिलेवार या क्षेत्रवार सूची से तैयार करके पढ़ेंगे तो ज्यादा सरलता होगी। तो चलिए अपन देखते हैं, सबसे पहले मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र का मतलब है जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर और पाली में प्रमुख प्रमुख कौन कौन से पेनोरमे है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं पाबू जी का पेनोरमा। पाबू जी का पेनोरमा है वो कहाँ पर बनाया हुआ है, तो पाबू जी का पेनोरमा है वह कोल्लू फलोदी, कोल्लू में, फलोदी में उनका पेनोरमा बनाया हुआ है पाबू जी महाराज का, कोल्लू गांव फलोदी में। ठीक है, अब बात करते हैं हडगू जी का पेनोरमा। तो हडगू जी का जो पेनोरमा है वो स्वीकृत है, निर्माणाधीन है, अभी चल रहा है। तो वह बेंगटी फलोदी जिले में उनका ये निर्माणाधीन स्वीकृत पेनोरमा बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं बाबा रामदेव जी का पेनोरमा। बाबा रामदेव जी का जो पेनोरमा है वह रामदेव राज्य जैसलमेर में बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इंदिरा महाशक्ति। इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा कहाँ है, तो इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा ये कोकण जैसलमेर में है। संत सदाराम जी का पेनोरमा यह गुहड़ा जैसलमेर में स्थित है। सिद्ध श्री खेमा बाबा पेनोरमा यह बायतू बालोतरा में है। चाकल नेची माता पेनोरमा बाड़मेर जिले में है। संत ईश्वर दास का पेनोरमा जालिपा बाड़मेर में बनाया गया है। 1857 की क्रांति यानी कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम व सुगाली माता पेनोरमा ये आवा पाली में बनाया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं बीकाजी सोलंकी पेनोरमा, ये देसूरी पाली में बनाया गया है। देवराज जी का पेनोरमा शेरगढ़ जोधपुर में बनाया गया है। अब अपन चलते हैं, ये अपन ने बात की मारवाड़ क्षेत्र के पेनोरमों से संबंधित है। अब अपन बात करते हैं मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रमुख पेनोर में कौन कौन से है। तो मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो इसमें जिले लेंगे अपन, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा, इन जिलों से संबंधित अपन चर्चा करेंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ, अपडेट होना चाहिए अपन सभी को, जो ये शाहपुरा है ये क्या है, वर्तमान में जिला नहीं है। शाहपुरा को फिर से भजनलाल सरकार ने भीलवाड़ा में पूर्व निर्धारित कर दिया है, पूर्व सम्मिलित कर दिया है, जैसे पहले था वैसे ही। ठीक है, तो ये शाहपुरा जिला अभी नहीं है वर्तमान स्थिति में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख पेनोरमे है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है भगवान देवनारायण जी पेनोरमा। भगवान देवनारायण का पेनोरमा है वो मालाशेरी डूंगरी, मालाशेरी डूंगरी भीलवाड़ा में बनाया गया है। ठीक है, अब बात है सवाई भोज पेनोरमा। सवाई भोज का जो पेनोरमा है वह आसिंद भीलवाड़ा में बनाया गया है। संत शिरोमणि रेदास पेनोरमा कहाँ है, तो संत शिरोमणि रेदास पेनोरमा चित्तौड़ी खेड़ा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। महाबलिदानी, महाबलिदानी पन्नाधाय पेनोरमा कहाँ है, तो महाबलिदानी पन्नाधाय पेनोरमा ये पांडोली चित्तौड़गढ़ में है। और दूसरी जगह बात करें तो एक कामेरी राजमंद में है। ये दोनों जगह पर स्थित है, एक तो पांडोली चित्तौड़गढ़ में है और दूसरे की बात करें तो वह राजसमंद में है, कामेरी राजमंद में है। अब आगे चलते हैं, वीर झाला मन्ना पेनोरमा कहाँ है, तो वीर झाला मन्ना पेनोरमा ये बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं गोरा बादल पेनोरमा और भामाशाह पेनोरमा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। लोक देवता अमराजी भगत पेनोरमा कहाँ बनाया गया है, तो यह
दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। सबरी पेनोरमा कहाँ है? राजस्थान में। सबरी पेनोरमा राजस्थान में राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। बप्पा रावल का पेनोरमा की बात करें तो ये मटाटा उदयपुर में बनाया गया है। हाड़ी रानी का पेनोरमा यह सलूम्बर जिले में बनाया गया है, जो कि अभी नया जिला बना है। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा का पेनोरमा कहाँ है? तो महाराणा कुंभा का पेनोरमा है वो माल्यावास देवगढ़ राजसमंद जिले में बना हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं महाराणा राज सिंह पेनोरमा कहाँ है? तो महाराणा राज सिंह पेनोरमा यह है राजसमंद में है। केसरी सिंह भारत पेनोरमा कहाँ है? तो केसरी सिंह भारत का जो पेनोरमा है वह शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। रामचरण जी पेनोरमा की बात करें तो रामचरण जी पेनोरमा यह शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। अब अपन बात करते हैं, पहले अपन ने बात की ली मारवाड़ क्षेत्र के पेनोरमों से संबंधित, फिर अपन ने चर्चा कर ली मेवाड़ के से संबंधित सभी पेनोरमे की, सभी प्रकार के प्रमुख पेनोरमों से संबंधित बातें कर ली। अब अपन चलते हैं बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख पेनोरमे कौन कौन से हैं। बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख पेनोरमे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो श्री करणी माता पेनोरमा कहाँ है? तो श्री करणी माता पेनोरमा देशनोक बीकानेर में स्थित है। अगला है सूर्य उद्यान यानी वॉर मेमोरियल पेनोरमा कहाँ स्थित है? तो वॉर मेमोरियल पेनोरमा दोरासर झुंझुनू में स्थित है। दोरासर झुंझुनू में स्थित है। गोगाजी पेनोरमा कहाँ है? गोगाजी का पेनोरमा गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का पेनोरमा कहाँ पर स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो पेनोरमा है वह बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, हमने सबसे पहले मारवाड़ क्षेत्र के पेनोरमों से संबंधित बातें की, फिर मेवाड़ के पेनोरमे की बातें की, फिर बीकानेर और शेखावटी के क्षेत्र से संबंधित पेनोरमे अपन ने देखे। अब अपने पास है नागौर और अजमेर क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रमुख पेनोरमे कौन कौन से है उन पर चर्चा करेंगे। तो वीर तेजाजी का पेनोरमा, वीर तेजाजी का पेनोरमा कहाँ स्थित है? तो वीर तेजाजी का जो पेनोरमा है वह राजस्थान में दो जगह स्थित है, एक तो खरनाल नागौर में स्थित है और दूसरा सुरसरा अजमेर में स्थित है। अब बात करते हैं गुरु जम्बेश्वर पेनोरमा कहाँ स्थित है? तो गुरु जम्बेश्वर पेनोरमा पिपासर नागौर में स्थित है। मीराबाई का पेनोरमा कहाँ है? मीराबाई का पेनोरमा मेड़ता सिटी नागौर में स्थित है। आगे चलते हैं अमर सिंह राठौड़ का पेनोरमा कहाँ पर बनाया गया है? तो अमर सिंह राठौड़ का पेनोरमा नागौर में बनाया गया है। भक्त शिरोमणि नागरीदास जी का पेनोरमा कहाँ है? तो भक्त शिरोमणि नागरीदास जी का पेनोरमा किशनगढ़ अजमेर जिले में बनाया गया है। आगे चलते हैं निम्बारकाचार्य पेनोरमा कहाँ है? निम्बारकाचार्य जी का जो पेनोरमा है वो सलेमाबाद अजमेर में बनाया गया है। अगला प्रमुख पेनोरमा है वह है पृथ्वीराज चौहान का पेनोरमा कहाँ है? तो पृथ्वीराज चौहान का पेनोरमा राजस्थान में अजमेर जिले में स्थित है। भगत श्री सेन महाराज पेनोरमा राजस्थान के कौन से जगह स्थित है? तो ये पुष्कर अजमेर जिले में स्थित है। अब अपन वागड़ क्षेत्र के प्रमुख पेनोरमों से संबंधित चर्चा करेंगे। वागड़ क्षेत्र में भी हम बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में कौन कौन से प्रमुख पेनोरमों से संबंधित प्रश्न है जो परीक्षा में आता है उन पर चर्चा करने वाले हैं। गुरु गोविंद सिंह या गोविंद गुरु स्मृति उद्यान पेनोरमा कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है। कालीबाई पेनोरमा जो कालीबाई है उनका पेनोरमा कहाँ बनाया है? तो ये मांडावा डूंगरपुर में बनाया हुआ है। संत माऊजी महाराज पेनोरमा कहाँ है? तो संत माऊजी महाराज पेनोरमा बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले में स्थित है। अब अपन चर्चा करते हैं जयपुर दौसा और टोंक क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से प्रमुख पेनोरमे हैं जो कि राजस्थान की कंपटीशन एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो जयपुर दौसा और टोंक जिले से संबंधित पेनोरमे इस प्रकार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो यह स्मारक है वो धानक्या जयपुर में बनाया गया है। दूसरा है गुरु गोविंद सिंह जी का पेनोरमा कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह जी का पेनोरमा नरेना जयपुर में स्थित है।
तीसरा है राव शेखाजी पेनोरमा कहाँ पर स्थित है? तो राव शेखाजी का जो पेनोरमा है वो अमृतसर जयपुर में स्थित है। अब आगे चलते हैं। धन्ना भगत पेनोरमा कहाँ है? तो धन्ना भगत का पेनोरमा ये धुआं कला टोंक में स्थित है। अगला है संत सुंदरदास जी पेनोरमा कहाँ है? तो संत सुंदरदास जी का पेनोरमा ये दौसा जिले में स्थित है। अब अपन सातवें क्रम की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रमुख पेनोरमे कौन से उन पर चर्चा करेंगे। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इनसे संबंधित प्रमुख पेनोरमों की बातें करेंगे, जिसमें पहला है संत पिपाजी का पेनोरमा कहाँ पर स्थित है? तो संत पिपाजी का पेनोरमा है वो झालावाड़ जिले में स्थित है। आगे बात करें हाड़ौती पेनोरमा कहाँ है? तो हाड़ौती का पेनोरमा बारां जिले में बना हुआ है। बूंदा मेना पेनोरमा कहाँ है? तो बूंदा मेना बूंदी में बना हुआ है। आगे बात करें आठवें क्रमांक पर बात करें कि वह मत्स्य और पूर्वी क्षेत्र जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और डीग जिले आते हैं, इनमें कौन कौन से प्रमुख पेनोरमे बने हुए हैं? तो राणा सांगा पेनोरमा ये खानवा भरतपुर में बनाया गया है। महाराजा सूरजमल महाराजा सूरजमल का पेनोरमा कहाँ है? तो महाराजा सूरजमल का जो पेनोरमा है वह डीग जिले में स्थित है। ये अपडेट है, ठीक है। और बात करें वीर हसन खां मेवाती का जो पेनोरमा है वह कहाँ पर है? तो वह अलवर में है। और राजा भर्तृहरि का पेनोरमा कहाँ पर है? वह आपके अलवर जिले में स्थित है। आगे बात करें कृष्ण भक्त अली बख्श पेनोरमा कहाँ है? कृष्ण भक्त अली बख्श पेनोरमा ये मुंडावरा खेरतल चिजारा में स्थित है। आगे है राजा हेमू पेनोरमा कहाँ है? तो राजा हेमू का पेनोरमा ये मचाड़ी अलवर में स्थित है। केला देवी का पेनोरमा करौली जिले में स्थित है। आगे बात करें जालोर जिले के प्रमुख पेनोरमों से संबंधित कि जालोर जिले में कौन कौन से प्रमुख पेनोरमे हैं, तो उनमें प्रमुख हो जाएगा महाकवि माघ एवं गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पेनोरमा कहाँ है? तो महाकवि माघ एवं गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पेनोरमा यह आपके भीनमाल जालोर जिले में स्थित है। आगे है वीरम देव कानड़ देव चौहान पेनोरमा कहाँ है? तो वीरम देव कानड़ देव चौहान पेनोरमा यह आपके जालोर जिले में स्थित है। आगे बात करें नर्मदेश्वर धाम पेनोरमा नर्मदेश्वर धाम पेनोरमा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये सिलू गांव सांचौर तहसील जालोर जिले में स्थित है। अब अपन बात करते हैं कि हालिया बजट और आधिकारिक जो घोषणाएं हुई है सरकार के द्वारा उन पर चर्चा करते हैं। हालिया बजट और आधिकारिक घोषणाओं वाले नए पेनोरमे कहाँ कहाँ स्वीकृत किए गए उन पर चर्चा करेंगे। तो सरकार ने विशेष रूप से विभिन्न समाज और महापुरुषों को सम्मान देने के लिए ये नई घोषणाएं की है, उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला है श्री दुर्लभ नाथ जी का पेनोरमा श्री दुर्लभ नाथ जी का पेनोरमा है ये बांदी कुई दौसा में स्वीकृत है। वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा सिवाना बालोतरा में है। श्री यादे माता जी का पेनोरमा झालामंड जोधपुर में है। नागनेची माता पेनोरमा यह नागाना बालोतरा में है। और महर्षि दयानंद सरस्वती का जो पेनोरमा है यह महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय परिसर अजमेर में स्थित है। एमडीएस जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं वीर तेजाजी का जो पेनोरमा है, जैसे कि अपन ने पहले चर्चा कर ली, तो इसका विस्तार और विकास की बात करें तो खरदाल नागौर वाले वीर तेजाजी के पेनोरमे का विस्तार और विकास हो रहा है। अब अपन आगे चलते हैं कि राजस्थान सरकार ने अन्य नवीनतम स्वीकृतियां कौन कौन सी दी है जो कि 2024 से 26 के बीच की है, तो उन पर चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने जिन अन्य पेनोरमा के निर्माण को हाल ही में सैद्धांतिक और वित्तीय मंजूरी दी है वे इस प्रकार है। जैसे कि पहला है भगवान परशुराम जी का पेनोरमा ये विप्र समाज की मांग पर ब्राह्मण समाज के आराध्य देव के लिए घोषणा की गई है। और यह इसकी अभी निश्चित लोकेशन है वह अभी घोषित नहीं की गई है, केवल इसके बनाने के लिए यह स्वीकृत हुई है, ठीक है, घोषणा की गई है। अब बात करते हैं एक महर्षि नवल पेनोरमा यह नवल संप्रदाय से संबंधित है और वाल्मीकि समाज की आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में है, तो इसकी भी क्या है घोषणा सरकार ने कर दी है। आगे बात करें हड़बू जी का जो पेनोरमा है ये बेंगटी फलोदी में
हड़गुजी का जो पेनोरमा है ये बैंक डी फलोदी में घोषित हुआ है। इसका बजट भी क्या है आवंटन कर दिया गया है। वर्ष 2025-26 के बजट में इसे प्रमुखता से शामिल कर इसके लिए बजट आवंटन किया गया है। आगे बात करते हैं सलुम्बर में महापुरुष पेनोरमा। सलुम्बर जो जिला है नया अभी बना है उसमें महापुरुष का पेनोरमा बनाया जाएगा। तो हालिया घोषणाओं में सलुम्बर के लिए भी विशेष पेनोरमा का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं करंट अफेयर के नजरिए से मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि भाई इस इन पेनोरमों को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य है इन सभी पेनोरमा का निर्माण राजस्थान सरकार की विकास भी और विरासत भी विकास भी और विरासत भी थीम और नई पर्यटन नीति के तहत किया जा रहा है। पर्यटन सर्किट की बात करें तो सरकार का उद्देश्य इन सभी नए पेनोरमा को धार्मिक पर्यटन सर्किट और थार सर्किट से जोड़ना है ताकि युवा पीढ़ी इतिहास को करीब से जान सके और राज्य में पर्यटन को एक नई रफ्तार मिल सके, इसलिए ये पेनोरमा बनाए जा रहे हैं। अब आगे बात करें कि राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं है। जिस प्रकार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं राजस्थान सरकार आवंटित करवाती है तो वो करवाती है आरपीएससी और आरएसएसबी ये दोनों मिलकर के विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आवंटित करवाती है। तो इनमें कला संस्कृति और पर्यटन से जुड़े प्रश्नों के तहत पेनोरमा से कई बार सीधे प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए पेनोरमों से संबंधित प्रमुख प्रश्न उनके उत्तर और परीक्षा के वर्ष सहित सूची नीचे दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी पेनोरमा से संबंधित पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनकी यह भी दिए गए है कि ये प्रश्न कौन से एग्जाम में आया हुआ था। तो अपन पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। संत सुंदरदास जी का पेनोरमा कहाँ पर स्थित है। केवल इसी प्रकार का प्रश्न उत्तर आता है। तो संत सुंदरदास जी का पेनोरमा है वो कहाँ पर है दौसा में स्थित है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप आरबीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आरएसएमएसएसबी एलडीसी एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। अब आगे बात करते हैं दूसरा प्रमुख प्रश्न है वह है महाकवि माघ व गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का संयुक्त पेनोरमा कहाँ बनाया गया है। तो ये संयुक्त पेनोरमा है वह भीनमाल जालोर जिले में बनाया गया है। यह भी एलडीसी 2018 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है। आगे बात करते हैं लोक देवता अमराजी भगत जिन्हें अन्नगढ़ बावजी भी बोला जाता है इनका पेनोरमा कहाँ पर स्थित है। तो इनका पेनोरमा है वह दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 और रीट मेंस 2023 में पूछा गया प्रमुख प्रश्न है। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न पर चलते हैं कि अलीबख्श पेनोरमा राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है। तो अलीबख्श जो पेनोरमा है यह राजस्थान में मंडावरा में बनाया जा रहा है। मंडावरा है यह वर्तमान में खेरतल चिजारा जिले में पड़ता है। पहले यह अलवर जिले में था। तो अपन को याद रखना है खेरतल चिजारा। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी आरएसपी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बात करते हैं पांचवें प्रश्न पर चलते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम व सुगाली माता का पेनोरमा कहाँ बनाया गया है। तो 1857 के संग्राम व सुगाली माता का जो पेनोरमा है वह आपके आवा पाली में बनाया गया है। आवा पाली में बनाया गया है। यह प्रश्न भी आरपीएससी हेडमास्टर एग्जाम 2018 और जीएन एग्जाम 2022 में पूछा गया है। अब आगे बात करते हैं छठवें प्रश्न पर हसन खां मेवाती का पेनोरमा कहाँ पर स्थित है। तो हसन खां मेवाती का जो पेनोरमा है वह आपके अलवर जिले में स्थित है। वो कहाँ पर आपके अलवर जिले में स्थित है। ये पटवारी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे बात करते हैं पन्ना धाय का पेनोरमा। पन्ना धाय का पेनोरमा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो पन्ना धाय का जो पेनोरमा है वो पांडोली चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 और रीट लेवल सेकंड में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आठवां प्रश्न है गुरु गोविंद स्मृति उद्यान या पेनोरमा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो गोविंद गुरु स्मृति उद्यान और पेनोरमा है ये राजस्थान के कौन से जिले में है। तो ये बांसवाड़ा मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ये सेकंड ग्रेड 2017 वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है अपना स्वयं भोज का पेनोरमा कहाँ पर स्थित है। तो स्वयं भोज का पेनोरमा है वह सिंध भीलवाड़ा में स्थित है। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल
2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो आज की इस कक्षा में हमने पेनोरमा क्या होता है इस पर चर्चा की। पेनोरमा राजस्थान के प्रमुख पेनोर में जो कि 50 से ज्यादा अधिकृत है, 50 से ज्यादा बन चुके हैं, तो उन पर आपने चर्चा की कहाँ कहाँ पर है वो प्रमुख पेनोर में, और इन पेनोरमों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न उत्तर परीक्षा में पहले पूछे गए उन पर अपने चर्चा के लिए। और अपन बता हम आपको बता देते हैं कि जो पेनोरमा से संबंधित प्रश्न है वो इस प्रकार से मिलान करने वाले प्रश्न भी आ सकते हैं कि एक तरफ पेनोरमा दे दे और एक तरफ आपको जगह देकर उसका मिलान करने के लिए पूछ ले, तो आपको इस प्रकार से भी आपको याद रहना चाहिए। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। और आपको यह कक्षा कैसी लगी? यदि आपको यह कक्षा एजुकेशनल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको कोई बात समझ न आई हो तो वीडियो पर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरह के शिक्षाप्रद और एजुकेशनल जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।